ओके, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ओके कर देते हैं क्योंकि हमें एक पेज चाहिए। आज थोड़ा काम करते हैं, देखते हैं कि अगर मेरे पास, अब बात करते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए, ठीक है, मैं अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो सिंगल ऑब्जेक्ट पे मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल है, कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है जो अभी तक हमने ना की हो, सही। अगर मैं सर्कल पे कर दूं, सर्कल में भी वही सिस्टम है, सही। उसके बाद पॉलीगॉन, अगर आप पॉलीगॉन ले ले तो पॉलीगॉन में भी इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ साइड्स हैं और यहाँ पे इसकी आउटलाइंस हैं और रोटेशन है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इनको सिंगल सिंगल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कोई इतना खास काम नहीं आ रहा। अगर मैं इस पॉलीगॉन को फिलहाल टेम्परेरी बेस पे हटा के इन दोनों को रखता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँ, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं कि ये क्या काम करती है क्या नहीं करती। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हिस्सा लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो शेप है इस तरीके से आए, लाइक इस शेप में ये कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रोसेस हो। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर आता है कंबाइन। अब कंबाइन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके आपके पास कंट्रोल एल का ऑप्शन होगा या फिर यहाँ पर कंबाइन आपको ऑप्शंस में अवेलेबल हो जाता है, सही है। जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो कंबाइन में क्या हुआ, जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था वो मेरे पास हट गया, बाकी जितना एरिया था उसने इस ऑब्जेक्ट्स को, इन दो ऑब्जेक्ट्स को एक जैसा बनाने की कोशिश कर दी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक जैसे हो गए और जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था वो हट गए, ठीक। देखो मेरे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह की शेप मिले, इस तरह का डिजाइन मिले, या इस तरह की कटिंग हो जाए या कुछ और हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये प्रॉपर्टीज ऑन हो जाती है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो आपके पास इस तरह का काम ऑन हो जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास है कंबाइन। अब कंबाइन आप कंट्रोल एल प्रेस करते हो या यहाँ पे प्रेस करते हो या फिर राइट क्लिक करके आपको कंबाइन का ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तीनों में से कोई भी काम कर सकते हो। अब कंबाइन और ग्रुप में फर्क है। अक्सर आप स्टूडेंट पूछते हैं कि कंबाइन कर दें और ग्रुप कर दें, तो कंबाइन और ग्रुप में दोनों में फर्क है। कंबाइन, पहले ग्रुप समझ लो कि ग्रुप क्या करता है। मैं इसको अलग से मूव कर सकता हूँ, इसको अलग से मूव कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये दोनों एक पिक्चर बन जाए, एक पिक्चर बन जाए। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूंगा तो दोनों एक पिक्चर बनी हुई है। इवन कि अगर मैं एक दूसरे इसको, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूं, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूं, अब जब मूव करूंगा तो ये एक पिक्चर बनी हुई है। मेरा काम खराब नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही एक जैसे इकट्ठे हो गए, पिक्चर बन गई। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं, दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल करता हूं, तो जो एरिया आप इसमें इंटरसेक्ट कर रहे थे वो खत्म हो गया। बाकी जितने ऑब्जेक्ट थे वो उसने अपने आप को एक जैसा बनाने की कोशिश की है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे वेल्ड या वेल्ड, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल फिल एंड आउटलाइंस। बेसिकली होता क्या है, जब आप इसको क्लिक करते हो आपके जो डिजाइन है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप इसमें अटैच होकर अलग अलग शेप जो है वो इकट्ठी होके एक शेप बन जाती है, सही है। उसके बाद वाला ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर ट्रिम का, कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। बेसिकली होता क्या है, मुझे यहाँ पर इस सर्कल की तरह कटिंग चाहिए, इस सर्कल की शेप में कटिंग चाहिए, तो मैं या तो मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा और उसको सर्कल वाली शेप दूंगा, तो कभी सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस सर्कल को रखता हूँ, मुझे जिस तरह की कटिंग चाहिए दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पर ट्रिम के ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। कुछ चेंजेस हुई क्या? क्या सिलेक्शन क्या आ रही है इस ऑब्जेक्ट की? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दूं आपको कटिंग मिल जाती है उस तरह की, ठीक है। सिलेक्शन पे नोटिस किया करें कि सिलेक्शन आपको कैसी मिल रही है, कैसी सिलेक्शन नहीं अवेलेबल हो रही, सही।
उसके बाद वाला ऑप्शन, अच्छा एक और बात याद रखें कि ये सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, खाली नाम अलग है। सारे ये जितने ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑप्शन इसको छोड़ दो, ये 7 ऑप्शंस एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो खाली नाम अलग अलग है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट बेसिकली बिल्कुल कैसा काम करता है, कंबाइन की तरह करता है। कंबाइन में जब आप इसको कंबाइन करते थे, जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था वो उड़ जाता था, डिलीट, ठीक है, कंबाइन के ये एरिया हट गया ना। अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट का ऑप्शन है, मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक सिलेक्शन आ गई है यहाँ पर। अगर मैं सिलेक्शन को मूव करूं तो आपके पास एक शेप बनी हुई है। बेसिकली अगर मैं सर्कल को यहाँ से हटा दूं, ये नजर आ रही है लाइन, इसको ये एक अलग से ऑब्जेक्ट बना है इसके ऊपर, आप इसको कलर अलग से कर सकते हो, ठीक है। जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था उसी की एक दूसरी आपको एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाई, अच्छा ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसको करूं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और इस वाले को यहाँ से मूव कर देता हूँ, क्या हुआ, ट्रिम वाला काम हुआ, तो इसमें कुछ इतना खास फर्क नहीं आता। उसके बाद सिंप्लीफाई के बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्रंट मींस बैक, रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। पिछला ऑब्जेक्ट जो है हट जाएगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जितना पिछला ऑब्जेक्ट था, जितना इंटरसेक्ट कर रहा था वो सारा हट गया, सही। यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है बैक मींस फ्रंट, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक। अब आगे वाला ऑब्जेक्ट हट जाएगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, आगे वाला ऑब्जेक्ट जो इंटरसेक्ट जितना कर रहा था वो हट गया। तो ये बिल्कुल ट्रिम वाले ही काम हो रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री, ठीक है, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट दैट सराउंड्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पे बिल्ड और यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री एक जैसा काम करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा फर्क आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर कोई इतना खास फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन अब आप जब इसको मूव करते हो, आपको एक ऑब्जेक्ट बना हुआ नजर आता है। आप इसको कलर कर सकते हो, आउटलाइंस दे सकते हो, इसकी डिजाइनिंग अलग से कर सकते हो। बिल्ड हमारे पास क्या कर रहा था, वो उसी के अंदर चेंजेस करके दे रहा था। बाउंड्री क्या कर रहा है, बाउंड्री आपको एक अलग सी शेप बना के दे रहा है कि अगर आप इसको पहले वाले को खराब ना करो, दूसरे ऑब्जेक्ट से अंदर जो चेंजेस करना चाहते हो बड़े आराम से कर सकते हो। समझ आई? कोई क्वेश्चन हो? अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो पढ़ा है उसको यूज करके अगर मुझे एक मून की शेप बनानी है तो कैसे बनाऊं? दो सर्कल लेते हैं, मैं इसको एक अलग कलर कर देता हूँ, इसी की कॉपी लेते हैं, यहाँ पे इसको एक अलग कलर दे देते हैं। अब मुझे सिर्फ ये शेप चाहिए, ब्लू वाली, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर ट्रिम कर दें। क्या हुआ, अब क्या करूं? येलो वाले को हटा दें, मूव कर दें, डिलीट कर दें और आपके पास ये जो मून की शेप है वो तैयार हो, सही है। इस तरीके से कभी आपको डिजाइनिंग करनी हो या कोई चीज चाहिए हो, आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं कि अगर आपको किसी चीज को सेंटर में करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज यहाँ पर है, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ। अब मुझे कोई कहे कि इस सर्कल को उठा के, अच्छा अभी एक और बात, मेरे पास यहाँ पे कोलोड्रा में ऑप्शन थोड़ी से ऑन है जो मुझे हेल्प करते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट के सेंटर में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस ऑफ हो, कोलोड्रा में आपके ऑप्शंस ऑफ हो और मैं आपको कहूँ कि इस सर्कल को उठा के मुझे एग्जैक्ट इसके सेंटर में रख के दो, अब यहाँ पर आप आओगे, अब मुझे तो पता लग रहा है कि भाई इसका सेंटर है क्योंकि मेरे ऑप्शंस ऑन किए हुए हैं। अब आप यहाँ पर आओगे, आप अपनी तरफ से यहाँ पे रख दो कि भाई ये इसका सेंटर है, यहाँ पर आओगे भाई ये इसका सेंटर है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इतना परफेक्ट काम नहीं कर सकता, सही। अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब कैसे पता लगेगा कि भाई एग्जैक्ट इसके सेंटर में मैं आऊं? तो आप लोगों के पास ऑप्शन आती है, नोट कर लो, टी
बी, एक एक लाइन पे लिख लो, ठीक है। टी बी एल आर सी ई पी, टी बी एल आर सी ई पी। अब इनके साथ लिख लें कि ये होते क्या है। टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट, सी से सेंटर, ई से अलाइन और पी से सेंटर टू पेज। एल से और क्या हो सकता है? टी बी एल आर सी पी, ई से अलाइन, टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट, सी से सेंटर, ई से अलाइन और अलाइन ए से होता है लेकिन ई के ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। और पी से सेंटर टू पेज। देख लिए? अच्छा, अब एक दफा ये हो जाए, अब उसको छोड़ दिया, प्रैक्टिकली करते हैं भाई, ये खाली नोट करवाना था कि आप लोगों के पास है। अब आप लोगों को याद रखना है कि मैं किस चीज को मूव करना चाह रहा हूँ, सर्कल को। तो सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सर्कल इसके अंदर आए, मैं नहीं चाहता कि रेक्टेंगल यहाँ से अपनी जगह छोड़ के इधर चला जाए, मैं ये काम नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सर्कल यहाँ से अपनी जगह छोड़े और यहाँ पर है। तो पहले आप सर्कल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के आप इसको सिलेक्ट कर लो। अब जिसके अंदर सेलेक्ट करना, मूव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। अब आपके पास ऑप्शन है टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट, सी से सेंटर, सी से सेंटर। अब सेंटर कहां पर है? नीचे वाली लाइन पे, क्योंकि मैं वहां कहां पे मूव कर रहा था, वो नीचे। ई से अलाइन, ठीक है। और पी अगर मैं प्रेस करूंगा तो बेसिकली मेरे पास शेप बड़ी है, पेज छोटा है। ये क्या करता है, मैं अगर इसको छोटा करके बता दूं, पी ऑब्जेक्ट आपके पास क्या करता है, अगर मैं इसको पी प्रेस करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इस पेज के सेंटर में चला जाता है। मैं अगर पी प्रेस करूं तो आपका ऑब्जेक्ट जहां पे भी होगा वो पेज के सेंटर में चला जाएगा। सही है? आप इसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या करें, सी से सेंटर कर दें, वो इसके अंदर आ जाएगा। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, आपको जहां पे इसको मूव करना है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। या फिर सी से सेंटर, ई से अलाइन, एग्जैक्ट आपको डायरेक्ट सेंटर में आ जाएगा। सही है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर खाली ये नहीं है, टेक्स्ट हो, आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। कोई शेप हो, शेप को अगर आपको नहीं पता कि इसके सेंटर क्या है, डायरेक्ट सी और ई प्रेस करो और वो ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट सेंटर में आ जाएंगे। सही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके। एक और चीज ये सिखानी थी कि अभी हमने यहाँ पे ट्रिम करना सीखा है, ठीक है। हमने कल पेप्सी का लोगो बनाया था, उसके लिए मैंने हाफ सर्कल यूज किया था, हाफ ऊपर लिया था, फिर उसी की कॉपी ली थी। अगर मुझे इसी सर्कल को ट्रिम करना हो तो क्या करूंगा? दरमियान से रेक्टेंगल लूंगा भाई, ट्रायंगल 3 साइड्स नहीं चाहिए। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पर ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट इस सर्कल के सेंटर में से मैं कटिंग करूं। ट्रिमिंग के लिए मुझे ऑप्शन चाहिए, तो क्या करूंगा? मुझे नहीं पता कि देखो एग्जैक्ट सेंटर है कि नहीं। तो पहले इसको सिलेक्ट करो, पीछे सर्कल को सिलेक्ट कर लो, सी से सेंटर, ई से अलाइन। अब ये एग्जैक्ट इसका सेंटर है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम कर दो। मुझे अब इस रेक्टेंगल की जरूरत नहीं है, आप इसको मूव कर दो या डिलीट कर दो। अब एक बात याद रखें, ठीक है, एक छोटी सी बात, दोनों अलग अलग हो गया ना, मतलब अलग अलग मूव होगा, कलर होगा। मैं अगर इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, क्या हो रहा है? हाँ, अनग्रुप करेंगे, ठीक है, लेकिन वो पहले बता दूं क्या वजह हो रही है क्या नहीं। आप अगर डायरेक्ट ऑप्शंस अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हो वो तो आपके पास लाजमी है कि अलग अलग काम करेगा, लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करते हो, ठीक है, आपको नजर आता है कि दरमियान में गैप है। मैं अगर इसको शेप टूल पे चला जाऊं,
शेप टूल पे जाके मैं इसके अंदर अगर चेंजेस करूं तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूं, ये बात माइंड में रखें। शेप टूल पे जाके मैं चेंजेस कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं वापस मूव टूल पे या पिक टूल पर आऊंगा तो क्या होगा, ग्रुप पे वापस मुझे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, मैं शेप्स तो चेंज कर दूंगा, लेकिन अब किसी चीज को मूव करना होगा तो मुझे मसला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाजमी बाय फोर्सली जबरदस्ती आपको इसको अलग करना होता है। ठीक है, ये एक पिक्चर है, मैं जबरदस्ती इसको अलग करना चाहता हूँ कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, अब जबरदस्ती है, लाजमी इसको अलग करो। आपके पास उसके लिए एक ऑप्शन आता है कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के कैसे होगा, राइट क्लिक, अगर कंट्रोल के का ऑप्शन भूल गए तो राइट क्लिक, यहाँ पे ब्रेक कर्व अपार्ट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैं इसको ब्रेक कर्व अपार्ट पे क्लिक कर दूं, अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, इसको अलग मूव कर सकते हो, इसको अलग मूव कर सकते हो, इसको अलग कलर कर सकते हो, इस वाले को अलग से कलर कर सकते हो। शेप टूल पे तो वही काम है, शेप टूल तो आपको लाजमी पहले भी इसी तरह काम कर रहा था। सही है, अब समझ आई? मेरे पास एक शेप है, मैं अच्छा शेप टूल हमने पढ़ ली थी, लेकिन शेप टूल के नीचे हमने यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस पे काम नहीं किए। ठीक है, आज थोड़ा इनको देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। बाकी अभी तक जितना किया है उसमें किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो, पूछ सकता है। अच्छा, इसकी साइड जो है, इसका जो यहाँ पे पॉइंट है वो किस तरह से है, पॉइंटेड है। ठीक है, मुझे पॉइंटेड नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आता हूँ स्मूथ पे। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी समझा दूं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है। सबसे पहले साइज, आपको साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, आप साइज यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो छोटा साइज मिल जाएगा, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, ज्यादा बड़ा करना चाहो तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। सही है, उसके बाद स्पीड, कितनी स्पीड में हो, कितनी स्पीड में ना हो, टाइमिंग क्या हो, टाइमिंग क्या ना हो। और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो पेन आपको नजर आ रहा है, कोरल ड्रॉ में हमारा इस पेन के साथ कोई काम नहीं है। अब क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई ग्राफिक टैबलेट नहीं है, मैं पेन से काम नहीं कर रहा, मैं माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, हम माउस के यूजर हैं, ये पेन हमारे लिए नहीं होता। वो ग्राफिक टैबलेट जिनके पास होता है या ग्राफिक पैड होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये होता है कि वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा दबा के काम करते हो तो आपका लिखाई जो है ज्यादा डार्क होती है, अगर आप हल्का सा मूव करते हो तो आपकी जो टेक्स्ट है वो लाइट से लिखा जाता है, तो वो सारा काम प्रेशर पे होता है। हमारा इसके साथ जहां जहां कोई पेन नजर आए उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आओ, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जब आप क्लिक करोगे, क्या हुआ, राउंड हो गया। इसी तरीके से मुझे ये पॉइंट भी राउंड करना है, मैं जरा साइज बड़ा कर देता हूँ और टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अगर आप ये देखो, इसको आप ऐसे ऐसा राउंड होता हुआ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहे, छोड़ दो, देख लो। ठीक है, अगर चाहते हो कि बहुत स्लो हो और भी बहुत ज्यादा स्लो चला जाए तो इसको ज्यादा ले जाओ, फिर बैठे रहो, थोड़ा 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 होता रहेगा। सही, समझ आई? तो अगर आपको साइड्स की राउंडेड करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद वाला ऑप्शन है यहाँ पे स्मेयर। स्मेयर क्या करता है, मैं साइज बड़ा करता हूँ। अच्छा, बेसिकली यूज कहीं नहीं होता। अब आप लोग सवाल करो कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, यूज नहीं होते। उन्होंने सिर्फ डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है कि अगर कभी जाकर फ्यूचर में आपको इस तरह का डिजाइन बनाना हो तो टूल आपके पास मौजूद हो। अगर आप यही चीज फोटोशॉप पे देखो तो फोटोशॉप में भी बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके इस्तेमाल के नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है कि लाइफ में कभी जरूरत पड़ जाए तो ऑप्शन मौजूद होगा। सही है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिला हुआ कि ये यूज किस लिए होता है। सबसे पहले आपके पास सेटिंग है, साइज कितना हो, साइज कितना ना हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रेशर है, तो इस प्रेशर पे काम करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते करता क्या है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर अंदर की तरफ आऊं या फिर बाहर की तरफ जाऊं, क्या हो रहा है, स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह के आपको इस तरह के ऑप्शन बनाने हो तो बड़े आराम से आप बना सकते हो, डिजाइनिंग इस तरह की करनी हो कर सकते हो। उसके बाद ये प्रेशर है जो मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। साइड वाले पे देखते हैं, अगर मैं इसको कम करता हूँ, इसको मैं ज्यादा ले जाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, क्या हुआ, बहुत कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा तो ज्यादा डीप जा रहा था,
यहाँ पे बहुत कम है तो इतना डीप नहीं भी जा रहा। सही है, इसको वापस ज्यादा करते हैं। सर ये जब वो सिंध लोग बनाते हैं उसमें पहाड़ बनते हैं उसमें थोड़ा बहुत बेशक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप नोटिस करो यहाँ पे मेरे जो पॉइंट्स हैं किस तरह आ रहे हैं, राउंडेड है। ठीक है, मैं राउंडेड को चेंज कर देता हूँ इस वाले पे, पॉइंटेड स्मेयर पे। अब देखते हैं क्या हुआ। अगर मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊं, पॉइंटेड आ रहा है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ ले आऊं, पॉइंटेड आ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में समझ आई? पेन के साथ हमारा काम नहीं, समझ आई? कोई मसला तो नहीं है? ट्रिल साइज है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या स्पीड हो, कितनी स्पीड में काम हो, स्पीड में हो, थोड़ा स्लो हो, आपकी मर्जी। क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज चले, आपको जिस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना है करवा लो। पेन से हमारा कोई काम नहीं होता। अब ये करता क्या है, ये करता ये कि अगर मैं साइज थोड़ा और बड़ा कर दूं, अब देखते हैं करता क्या है। ये सिलेक्ट कर लें, सिलेक्शन के बाद अगर मैं यहां पर आके इसको क्लिक करूंगा, आप जितनी देर तक क्लिक कर ही रखोगे ये यहाँ पे होता रहेगा। अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना चाहूँ, किसी ने सनरेला वाली मूवी देखी है? यस सर उसमें उसकी जो बगी होती है उसके टायर देखे हुए हैं? यस सर इसी तरह होते हैं, तो कर सकते हो। ठीक है, इवन कि अगर आप साइड पे करो, साइड पे क्लिक करो तो देखो साइडों पे भी वो ऑप्शन उस तरीके से देखो राउंडेड होता रहेगा। बस जितनी देर दबाई रखोगे वो जाता जाएगा, उतनी दफा राउंडेड होगा। अगर आप इसको पकड़ के आगे की तरफ ले जाओ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये राउंडेड होना शुरू हुआ है, मैं आगे जा रहा हूँ, तो वो मेरे साथ साथ आगे जाकर राउंडेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अट्रैक्ट और रिपेल। अट्रैक्ट और रिपेल में क्या फर्क है, कोई आप लोग बताओ। अट्रैक्ट खींचता है, रिपेल दूर करता है। ठीक है, अगर मैं ट्रक पे आऊं, यहाँ पर अगर मैं इसके करीब आऊं तो ये मेरे पीछे, ये जो माउस का निशान है, कर्सर है, इसके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे ले जाऊं तो इवन के मेरे पीछे ऐसे आहिस्ता स्लोली स्लोली मेरे पीछे बाहर की तरफ आएगा। रिपेल क्या करता है, रिपेल दूर करता है। ठीक है, अगर मैं इसको करीब आने की कोशिश करूं, क्या हो रहा है, वो से दूर जा रहा है। ठीक है, उससे दूर भाग रहा है। उसी तरीके से स्मज का ऑप्शन एक आता है। अच्छा, यहाँ पे स्मज बेसिकली थोड़ा सा आपको सेम सा लगेगा आपको कि एक ही चीज है, लेकिन लाइक मैंने पहले भी कहा कि ऑप्शन एक ही तरीके के दिए हुए, मेथड चेंज है। अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क है कि अगर मैं अपनी मर्जी का इधर रास्ता बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, नजर आ रहा है? अब थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। सेटिंग किस तरह चेंज करते हैं वो आते हैं। साइज में थोड़ा और बड़ा करता हूँ कि सही नजर आए। ओके, फुल हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आता है ड्राई आउट, बंद है। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करूँ, पूरा एक रास्ता बन रहा है, सही है, लेकिन ये कभी भी अपनी आउटलाइंस को खत्म नहीं करता, इसकी आउटलाइंस रहती है दरमियान में। अगर मैं आप इस तरह से करने की कोशिश करो तो ये देखो लाइन उसकी आगे की तरफ जा रही है, आउटलाइंस उसकी खत्म नहीं होती। सही, इसके ऑप्शंस क्या करते हैं, अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं ड्राई आउट को। अब ड्राई आउट में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करता हूं, सर्कल को क्या होता है, वो बेसिकली जितना आप बनाते हो वो खुशक होता 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 खत्म हो जाता है। ड्राई आउट का मतलब वो ड्राई कर देता है। सही है, मैं मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको वापस जीरो रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोलिंग का ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आप इसको कितना डिग्री में रोल करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको इसको रोल करना है तो आप ये कितना ज्यादा रोल, एक परफेक्ट सर्कल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह करूँ तो ये देखो आपको कितनी वेट चाहिए, कितनी वेट नहीं चाहिए। सही है, उसके बाद रोटेशन कितनी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इसको और पतला करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, अब आएगी।
बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज कर दूं, थोड़ी और चेंज कर दूं, थोड़ी और चेंज कर दूं, किस डायरेक्शन में चाहिए अब आपको, ठीक है, आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए हो आप उस डायरेक्शन में बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको वो आउटलाइंस नजर आएंगी, सही है। लेजर से होता है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपको मैंने जैसे कहा ना कि ऑप्शंस इतने खास यूज नहीं होते, खाली दिए हुए हैं। ये काम मैं बड़े आराम से फिर रेजर से भी कर सकता था। मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे रेजर यूज करता हूँ, अपने बहुत इजी मेथड से मैं कर सकता हूँ, सही। लेकिन एक ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैम आपकी तबीयत सही है, अगर आप जाना चाहती है जा सकती हैं। खैर है, कल फ्रेंड से ले लीजिएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग खैर है, वो आपको सेंड कर देंगे। जी जी जी, बस ये लास्ट ऑप्शन। कभी किसी ने लेस के पैकेट खाए? लेस खाए किसी ने? खाए हैं। लेस के पैकेट के खोलने के टाइम ऊपर वो जो जिग जैग एरिया होता है, होते सब में होता है। अच्छी बात। बेसिकली अगर आपसे कोई कहे कि भाई वो मुझे जिग जैग वाले एरियाज बना के दो, एक मेथड तो ये कि आप पॉलीगॉन लो, यहाँ पे इसको ट्राइंगल लो, ठीक है। यहाँ पर लाइन से आप इसको येलो कलर दो, एक की कॉपी बनाओ और फिर कंट्रोल आर करते रहो, तो आपको इस तरह के जिगजैग एरियाज मिल जाएंगे। लेकिन ये मेथड मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर लास्ट में रफनेस है, ठीक है। आप इधर आ जाओ, यहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन इसको मूव कर दो, आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। बड़े आराम से आप बना सकते हो, कितने बनाना चाहते हो। तो इसकी सेटिंग थोड़ी देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर इसको ज्यादा कर दूं, 10% कर दूं, अब देखो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, इसको वापस मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इसका एक्सप्रेशन है ड्राई आउट। ड्राई आउट क्या होता है, अगर ड्राई आउट करके मैं यहाँ पर बनाऊं, क्या हो रहा है, पहले बड़ा साइज है, वो जितना आगे जा रहा है उतना श्रिंक होता जा रहा है, सही है। तो ड्राई आउट भी मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पिन, ठीक है, प्रिंटेड, यहाँ पर आप आओ, यहाँ पे इसको करो, क्या हो रहा है, वो प्रेशर जो है वो इतना कम हो गया कि वो खाली डॉट्स नजर आ रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको वापस 0 कर दो। जब अब आप बनाओगे तो आपको ये नॉर्मल सेटिंग में इस तरीके से नजर आएंगे, सही। अब आप अपनी डिजाइनिंग में अगर इनको यूज करना चाहो तो बेशक कर सकते हो, ठीक है। जो शेप्स मैंने दी हुई है सबको मिली हुई है, मंडे को वो काम होगा, ठीक है। यहाँ पे सीखो, ठीक है। पिक्चर्स में रोज देता रहूंगा, उन पिक्चर्स पे अप्लाई करते रहो, ये सारा काम उन पिक्चर्स पे डालते रहो। तो थोड़ा आइडिया लेते रहो कि आप इन पिक्चर्स के साथ क्या क्या कर सकते हो, जो सीख रहे हो उनके साथ मजीद क्या क्या बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं होमवर्क दूं तो तब करके लाओ, अपनी तरफ से भी कोई बना के लाओ, कुछ बनाओ, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।